आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ की पार्टी पल भर में जमीन बोस हो चुकी है। उनके लिए मर मिटने के दावे करने वाले एक एक करके उन्हें छोड़ते चले जा चुके हैं और जो बाकी बच गए हैं वो भी मुनासिब मौके की तलाश में दिखाई दे रहा है। पीटीआई के सदर परवेज इलाही जो कुछ दिन कबल तक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के गुण गा रहे थे और डट कर खड़े होने का ऐलान कर रहे थे, वो चंद दिन की कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करने के बाद कमजोर पड़ते हुए महसूस हो रहे हैं और वापसी की राहें तलाश कर रहे हैं। आज इस हवाले से एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है और लग रहा है कि काफ लीग और चौधरी परवेज इलाही में बर्फ पिघलना शुरू हो चुकी है। आज सरबरा काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन और उनके बेटे चौधरी सालिक हुसैन ने कैंप जेल में परवेज इलाही के साथ तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा की मुलाकात की है और इस मुलाकात में सियासी हालात बारे भी गुफ्तगू की गई है, जिसके बाद कयास आराइयां जारी हैं कि किसी भी वक्त परवेज इलाही तहरीक इंसाफ छोड़कर दोबारा काफ लीग में शामिल हो जाएंगे। जबकि स्पेन में ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने वाले उनके बेटे मुनिस इलाही आज भी ये इल्जाम लगा रहे हैं कि आईजी जेल खाना जात खुद चौधरी शुजात और सालिक हुसैन को मिलवाने लेकर गए हैं, मगर वकीलों और वालिदा को मुलाकात की इजाजत नहीं मिल रही। अब ये हमें कहेंगे कि इस हफ्ते के खानदान वालों की मुलाकात करा दी गई है। पार्टी की टूट फूट की बुनियादी वजह सानिया 9 मई बताई जा रही है, अब जो कुछ पीटीआई में हो रहा है। लेकिन उससे पहले परवेज इलाही साहब की आज की मुलाकात से पहले उनका एक वीडियो स्टेटमेंट सामने आया था। वो क्या कह रहे थे जरा उस आपके सामने रखते हैं। और बिल्कुल ना इलाज करने दे रहे, मुझे ना मुलाकातें करने दे रहे, घर वालों से भी मुलाकात बंद है। और दूसरा जो है कोर्ट में भी मैंने अप्लाई किया हुआ है बी क्लास भी। पार्टी की टूट फूट की बुनियादी वजह तो सानिया 9 मई बताई जा रही है, लेकिन 9 मई के अलावा भी बहुत सी ऐसी वजूहात है जिससे इस जमात के कई रहनुमा बददिल थे और इस सानहे से कबल ही पार्टी को खैरबाद कह चुके थे। अब इसमें कौन कौन लोग शामिल है, उससे पहले मुनिस इलाही साहब ने एक और ट्वीट की। जिस वक्त ये मुलाकात हुई है तो वो तरदीद कर रहे हैं कि काफ लीग में वापसी हो जाएगी चौधरी परवेज इलाही की। वो अब फिर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे और हिस्सा रहेंगे। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, खासतौर पे आज की इस मुलाकात को लेकर। इससे पहले का पैटर्न तो ये रहा है कि गिरफ्तारी होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसके बाद राइट लेफ्ट हो जाते हैं। इस केस में क्या होगा, और पर्टिकुलरली जो एक तरफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, दूसरी तरफ परवेज खटक है। आज असद उमर की मुलाकात खुद इमरान खान से अहाता अदालत में भी हुई, कमरा अदालत में भी हुई, एक दूसरे से मुसाफिया भी किया और उसके बाद बैठने को असद उमर ने कहा, लेकिन इमरान खान रोस्टम पर चले गए। उसके बाद सहाफ़ियों की जानिब से असद उमर से भी सवालात की बौछार की गई। अब डिफरेंट पावर सेंटर्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, कौन कहाँ अलाइन हो रहा है। सबसे पहले बात करेंगे इस्तेहकाम पार्टी के रहनुमा महमूद मौलवी साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम महमूद मौलवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मैंने हिफ्ज़ मा तक़द्दुम रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कहा भी है और मेरा ख्याल लिखा भी है, लेकिन आप ही कंफर्म कर दें। मैं किसी जगह पे ये स्टेटमेंट देख रहा था कि आप इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा नहीं है या आपने फैसला तब्दील कर लिया है, तो असल खबर क्या है सर? हो रही है कि देखें, जब वो वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद मैं या कोई भी जो ज्वाइन करेंगे, देखिए मेन चीज है कि वर्किंग पूरी हो जाए, क्योंकि देखिए पंजाब के केपीके के और सिंध के डायनामिक्स बहुत फर्क है। मैं वहाँ पे मेरी ऑलरेडी नेगोशिएशन भी हो रही है, बातें भी हो रही है, क्योंकि अली खान साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्तों में से हैं। अभी मेरी कल ऑन चौधरी साहब से भी बात हुई, जहांगीर तरीन साहब से बात हुई। सिर्फ डायनामिक्स को हम वर्कआउट कर रहे हैं कि अगर उस डायनामिक्स, उसकी वजह ये देखे ना, मुझे देखना है कि मेरे साथ कितने लोग होंगे, कौन कौन होगा, क्या मंशूर होगा, किस किस्म से होगा, उसके बाद ही मैं ज्वाइन करूंगा ना। मैं कोई स्टेटमेंट वेट देना नहीं चाह रहा हूँ मेरे, और ना मैं इस वक्त किसी और पार्टी को मैंने ज्वाइन किया, तो मैं अपने आप को बिल्कुल इस वक्त ओपन रख रहा हूँ। 1-2 दिन में मैं फैसला कर लूंगा, क्योंकि जब चीजें क्लियर नहीं हो जाती ना तो ज्वाइन करना, स्टेटमेंट देना कि ज्वाइन कर लिया, ये जो है मैं कहूंगा कि मुनासिब नहीं होगा। एज ऑफ नाउ आपकी पोजीशन ये है कि आप इस्तेहकाम पाकिस्तान के ना तो मेंबर हैं और ना ही किसी और पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर है। पीटीआई को आप खैरबाद कह चुके हैं, बट यू हैवंट डिसाइडेड येट कि आप किस पार्टी पे जाएंगे, ऐसे ही कह रहे हैं आप? बिल्कुल, पीटीआई को मैंने ओपनली खैरबाद कर चुका हूँ। मैं 2 कश्तियों में पैर रख के सवार नहीं होना चाहता हूँ। मैं जिस पार्टी में जाऊंगा किसी एक पार्टी में जाऊंगा, मगर पीटीआई को मैंने ऑफिशियली ओपनली मैं बता रहा हूँ, मैं खैरबाद कह चुका हूँ। एंड व्हाट अबाउट योर फेलो सर, वो फवाद चौधरी हो, वो इमरान इस्माइल हो, अली जैदी हो, पर्टिकुलरली ये भी सिंध से हैं, इनका स्टेटस क्या है इस वक्त? देखिए, इमरान इस्माइल और अली जैदी का सेटअप भी अभी तक मैं सिंध के क्योंकि है, मैं कह सकता हूँ वो क्लेरिफाई नहीं हुआ है, ठीक है ना। उसको क्लेरिफाई में टाइम लगेगा। बाकी जो है
मैं फवाद चौधरी साहब के बारे में इसलिए नहीं कह सकता हूँ कि पंजाब का सेटअप तकरीबन मुकम्मल है, वहाँ तो एक्टिविटीज भी शुरू हो चुकी है, तो मेरे ख्याल से फवाद चौधरी साहब इसके ऊपर खुद रोशनी बेहतर डाल सकेंगे। ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वाइस चेयरमैन पीटीआई भी रिलीज हो गए जेल से, इमरान खान से मुलाकातें भी कर रहे हैं, असद उमर की भी मुलाकात हुई, उन्होंने पार्टी को खैरबाद नहीं कहा था, लेकिन अभी जो पार्टी सदर हैं चौधरी परवेज इलाही साहब, इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है आज चौधरी शुजात से और चौधरी सालिक हुसैन से। इस मुलाकात को किस तरह से देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि परवेज इलाही साहब पीटीआई के साथ ही जाएंगे या काफ लीग में दोबारा वापसी का सफर भी हो सकता है? देखिए, ये मेरा अपना नजरिया है, मेरे हिसाब से वो काफ लीग में वापस चले जाएंगे। उसकी वजह ये है कि देखिए पीटीआई का ये इस वक्त जो है, जो 9 मई के बाद जो है ना, बहुत सारे लोगों ने अपने आप को जो है अलहदगी इसलिए इख्तियार की क्योंकि डायरेक्ट फौज के ऊपर कन्फ्रंटेशन कोई भी मुहब्बत वतन पाकिस्तानी लेना नहीं चाहता। और मोनस इलाही साहब अभी भी ट्वीट ये कर रहे हैं कि पीटीआई का हिस्सा थे, पीटीआई का हिस्सा है, पीटीआई का हिस्सा रहेंगे। आपको लगता है कि वो क्योंकि बाहर बैठे हुए ग्राउंड रियलिटीज का पता नहीं है इसलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं? देखिए, मैं आप देखें ना, जो अब ऑब्वियसली मोनस इलाही उनके सामने है, बेहतर हो सकता है वो जवाब दे सके, और उनका नजरिया, मैंने कहा कि चौधरी साहब जब होंगे उनका नजरिया हो सकता है मुख्तलिफ हो आप साहबजादे से, क्योंकि उनका तजुर्बा, चौधरी साहब का बड़ा वसी तजुर्बा है साहबजादे के मुकाबले में, तो वो देखेंगे डायनामिक्स कहाँ जा रहे हैं। उसकी वजह ये है, देखें ये जो 9 मई का वाक़या हुआ, ये 75 साल की तारीख में कभी नहीं हुआ। ठीक। और दूसरी तरफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं, खासतौर पे जहांगीर तरीन साहब का लंदन में मौजूद होना और फिर ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल के हवाले से जो फैसले, ओन चौधरी तो क्योंकि कैबिनेट का हिस्सा भी था, वो कह रहे हैं कि वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं रहेंगे, मुस्ताफी हो जाए फौरी तौर पर। इन डेवलपमेंट से भी आप वाकिफ हैं? देखिए, आपको देखिए, मैं आपको बताऊं, पंजाब के डायनामिक्स देखें, वो भी जो कर रहे हैं ना, वो अभी जो है ओन चौधरी साहब इस वक्त हिस्सा, देखिए बहुत, ये तो एक पूरी जो इस वक्त गवर्नमेंट है, पूरी कोलिशन गवर्नमेंट है ना, तो फौज जो है ओन साहब जो है, ओन चौधरी साहब अपना मेरे ख्याल से इस वक्त वो है। उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट सब कंसेंट लेके चल रहे हैं। आप ये देखें ना, 13 जमातें एक साथ चल रही, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर वो आईपीपी में होते हैं और वो हुकूमत का हिस्सा हो, इसमें कौन सी गलत बात है? अच्छा, देखिए आपकी तरफ से कोशिश तो की गई, मतलब इस्तेहकाम पाकिस्तान प्लेटफॉर्म से भी, कि और बहुत से लोग हैं, शाहमूद कुरैशी से भी आपने राब्ता किया, बल्कि जाके मुलाकात की आपने जेल में, लेकिन वो इस तरफ आना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा, या जो भी उनका जो भी पोजीशन थी। असद उमर साहब की पोजीशन अपनी जगह पर है। परवेज खटक साहब के साथ भी राब्ता हुआ जहांगीर तरीन साहब का, और उनके बारे में इतलात यह है कि 50 के करीब इलेक्टेबल्स उनके साथ भी हैं केपी से, तो वो शायद कोई अपना कोई ग्रुप लॉन्च करने जा रहे हैं। इज इट ट्रू? देखिए, मुझे इसके बारे में नहीं मालूम है, क्योंकि देखिए जैसे मैंने कहा ना, मैं इस वक्त कराची में हूँ और मेन वहाँ पे इस वक्त पंजाब में हो रहा है, इस्लामाबाद में और लाहौर में, तो मैं इस वक्त इन टच नहीं हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है सिंध के और कराची के मोडालिटीज को वर्कआउट कर रहा हूँ, ताकि इंशाल्लाह कल होगा या परसों होगा, और उसके बाद मैं अपना फैसला भी इंशाल्लाह ऑफिशियली कर दूंगा, ताकि कुछ चीजें हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, इंशाल्लाह फिर बैठ के कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब आपके वक्त के लिए। महमूद मौलवी साहब मौजूद थे।